नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौहान और हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित सुलझे हुए पत्रकार शीतल पी सिंह जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार रवीन जी, आपको, आपके दर्शकों को, सबको, किसानों को जिंदाबाद। नमस्कार। सर ये आंदोलन आपने खत्म हो गया देखा आप हमने सब ने। सर इसका क्या असर दिख रहा है? सरकार तो खैर अभी तक बैकफुट पर ही दिखाई हमको तो दे रही है, आपका नजरिया क्या है? नहीं, सरकार तो छिप गई है, लगता है सरकार डर सी गई, अजीब हुआ है उसका हाल। प्रधानमंत्री संसद की जगह वीडियो बना बना के पब्लिक में आ रहे हैं। संसद चल रही है, ये पहली बार इस तरह से कोई देख रहा है देश कि संसद चालू है, प्रधानमंत्री संसद में नहीं आ रहे हैं। गृह मंत्री को भी उन्होंने रोका हुआ है। मैं उनको इसलिए कह रहा हूं कि गृह मंत्री जनरली आया करते थे और सामना करते थे चीजों का, वो भी नहीं आ रहे हैं। और बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है। इतना बड़ा एक आंदोलन हो के अभी निपटा है। किसान इसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात में सड़कों पर आ गए, बार बार आए अपने अपने इश्यूज पर लेकर। राष्ट्रव्यापी उनके आंदोलन के लिए बैठकें चल रही हैं और उनमें किसान सभा वगैरह जो बहुत सारे संगठन हैं, उन सब के भीतर लगातार, चूंकि बेचैनी है समाज में, बेतरह बेचैनी है। इस साल वैसे भी बरसात वगैरह अजीब तरह से हो रही है, मौसम में भूचाल है, जिसके बारे में मौसम वैज्ञानिकों ने कहा भी था पहले भी। खाद वगैरह की समस्या है, चूंकि ईरान वाला वार चल ही रहा है, अभी तक उसमें स्थितियां नॉर्मल नहीं हुई हैं। तेल के दाम भी बढ़े हुए हैं। तेल में एथेनॉल वाली समस्या इस समय हर गाड़ी वाले आदमी को डिस्टर्ब किए हुए है। तो देश भर में एक भारी बेचैनी है, तरह तरह से व्यक्त हो रही है। जो मामला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खत्म हो जाने की उम्मीद की जा रही थी, वो गृह मंत्री के इस्तीफे तक पहुंच गया है। अब संसद में तो दोनों सदनों में गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग हो चुकी है। जो आंदोलनकारी छात्र थे उनके भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पैलेट गन वाला मसला जो है बड़ा होता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा कि कुछ फर्क नजर आना शुरू हुआ है, उसने भी स्क्रूटनी करना शुरू किया है। तो देश में हलचल है, बेचैनी है। और ऐसे में हम अगर देखें कि जो प्रधानमंत्री हैं, जो देश के अगुआ हैं, अगर वो सवालों का सामना करने की बजाय कहीं छुपेंगे और कैमरे से बात करेंगे सिर्फ, जिसमें कोई उनसे सवाल नहीं कर सके, और कैमरे के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहेंगे, तो ये तो थोड़ी कठिनाई की स्थिति उनके लिए मुझे नजर आ रही है। कुल मिला जुला के ये अजीब सिचुएशन है जो स्वाभाविक नहीं है। तो सरकार का इस तरीके से ना दिखना ये तो लोकशाही के लिए भी सही नहीं है सर। सवालों के जवाब देने चाहिए, हाउस चल रहा है। आपने अच्छा दो एक और बात बताऊं सर, हाउस में प्रधानमंत्री रोज जाते हैं। हाउस का मतलब यह है कि हाउस में जो उनका एक ऑफिस बना हुआ है ना, आपको पता ही है, जी उस ऑफिस जी। के कमरे में दो बड़े बड़े स्क्रीन लगे हैं सर टेलीविजन के। एक पे लोकसभा चलता रहता है, एक पे राज्यसभा चलता रहता है। वो पीएम वहां से बैठ के देखते रहते। लेकिन और हाउस, उनके कमरे से हाउस की दूरी है सर 15 से 20 मीटर, इतनी दूरी है, पर जाते नहीं है। हाँ, और गृह मंत्री भी जाते हैं। मुझे बताया गया कि गृह मंत्री भी दफ्तर में जाते हैं, दफ्तर में बैठते हैं, उनके कमरे में भी स्क्रीन लगे हुए हैं, वो भी देख रहे हैं। बिल्कुल सेम। और वो उसके साथ साथ और छोटे स्क्रीन फोन वगैरह वाले देखते रहते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, और फिर वो वीडियो बना के कभी फ्रेंड्स, कभी साथियों, कभी दोस्तों, ये सब कर रहे हैं। ये कुछ 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 सब कुछ मिला के जो छवि बनाने की उनकी 19-20 साल से कोशिश हुई, 19-20 में इसलिए कह रहा हूं कि ये कोशिश तो 2007 से शुरू हो गई थी, जिसमें उनको विकास पुरुष, गुजरात को मॉडल राज्य और तमाम अलग तरह से विभूषित किया गया और विकल्प के तौर पर प्रस्तुत हुए, विकल्प बने, ऐतिहासिक जीतें उन्होंने हासिल की विभिन्न चुनावों में, अभी भी कर रहे हैं राज्यों के चुनाव में। लेकिन वो इस घबराहट में है इस समय कि जो असाधारण है, और ऐसा तो कभी हुआ नहीं। देश में भी एक आध बार तो आ ही जाते थे, हालांकि उनके समय में रिकॉर्ड खराब रहा है। हमारे देश में आजादी के समय संसद जितने दिन चलती थी, आप तो इसको रेगुलर कवर करते हैं, आपके पास अब डाटा रहता ही है, तो वो सब चीजें घट के बहुत एक तिहाई रह गई हैं। अब एक तिहाई में भी प्रधानमंत्री गायब रहे, संसद में ही न आए, और माइक और कैमरे पे आए, सोशल मीडिया पे आए, और संसद में न आए, ये तो कमाल है। ये तो कहीं लोकतंत्र में नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ हो रहा है। अब हमारे आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि इसको दर्ज करें और इस पर बात करें, इसकी एनालिसिस की कोशिश करें, इसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें, इसकी
पॉलिटिकल जो आउटकम्स हैं उनके बारे में बात करें, तो करें क्या हम लोग? सही बात, आपने बिल्कुल सही बोला सर। 150 से 155 दिन तक का रिकॉर्ड है भारत की संसद का चलने का एक वर्ष में। जी 150 जी 55 लगभग, मतलब हर दूसरे दिन चला हाउस मोटा मोटी। जी 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 जी। और आज और वो ये घट के तब सर 70 के आसपास, 70 पे कम आ गया। ये तब चला जब देश में अन्न पे हम आत्मनिर्भर नहीं थे, इंडस्ट्री थी नहीं, आजाद हुए थे हाल हाल के, फटेहाल देश था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, चुनौती थी, सीमाओं के झगड़े थे, एक बंटवारा सिर पे हुआ था जिसका बोझ था, जिसने 2-3 युद्ध उस समय छोटे छोटे और बड़े बड़े पैदा कर दिए थे। तो एक नेसेंट देश जो पैदा हुआ था और तमाम उलझनों में फंसा हुआ था, उस समय वो 155 दिन संसद चलाता था साल में, हर दूसरे दिन बात कर रहा था। और अब जब देश आत्मनिर्भर है बहुत सारी चीजों में, एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है, आबादी भी तब से दुगनी तिगनी हो गई, और बहुत शक्तिशाली भी है बहुत सारी चीजों में। एक 7-8 करोड़ का तो डायस्पोरा है हमारा जो दुनिया में फैला हुआ है, और दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में तमाम भारतीय तमाम पोजीशंस में है, नाम ग्राम है, हम खुद को अपने आप विश्वगुरु भी कहते हैं। ऐसे में हम संसद 30-35 दिन 40 दिन चलाएं और संसद में प्रधानमंत्री न आए, गृह मंत्री न आए, इसका कैसे क्या कहा जाए इसको, कैसे मतलब समझ से परे है कि क्या इसको कहा जाए। ये वाकई में बहुत चिंता की बात है। और एक दिन का खर्चा आपको पता ही है सर, कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च होता है। सारे सांसद अपने अपने क्षेत्र से आते हैं, सारे मिनिस्टर्स आते हैं, उनका स्टाफ आता है, और सारी सुरक्षा एजेंसीज होती हैं सर, पैरामिलिट्री से लेकर और जो खुफिया एजेंसीज हैं। उतना भयंकर खर्चा हमारे सिर पे हो रहा है। पहले तो हम लोग देखते थे विपक्ष नहीं चलने देता था हाउस, अब कहानी दूसरी है। ये नई कहानी है, ये भी नई कहानी है। तो अच्छा, अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे सवाल कर लूं, कई बार ऐसा लगता है कि आपसे भी कुछ पूछा जाए। ये जो स्थिति थी कि जो लग रहा था कि आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित है, और ये माना जा रहा था कि वो इस्तीफा नहीं होगा क्योंकि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, फिर इस्तीफा हो गया, तो ये समझा गया कि अब ये पटाक्षेप हो गया है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बात पटाक्षेप होने की जगह अब गृह मंत्री की गर्दन तक जा रही है? बिल्कुल आपका सर, क्या आकलन है? मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूं सर। देखिए, एक डिबेट में था मैं, तो मैंने इस सवाल का अपने हिसाब से जो जवाब दिया कि एक तो मैंने कहा ये जो बयान था ना राजनाथ सिंह का, ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक बयान है, लोकतंत्र के खिलाफ ये बयान है कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह की सोच लेके आप सरकार चला रहे हैं, और ये सोच केवल प्रधानमंत्री की नहीं है बल्कि मिनिस्टर की है। और वो लोग ये कहते हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इससे ज्यादा असंवैधानिक बयान क्या होगा सर, कि आप कुछ भी करेंगे और इस्तीफा नहीं होगा। और 10 बरस तक इस बयान पर मीडिया ने कोई जिक्र नहीं किया। 10 बरस तक आपने निकाल दिए। ये दो, कम से कम ये जब गृह मंत्री थे तब का बयान है सर ये। आज वो रक्षा मंत्री हैं 6 साल 7 साल से, कोई चर्चा नहीं होगी इस पे। तो ये बहुत अनडेमोक्रेटिक बयान था। दूसरी बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार को यही लगा था कि जिस तरीके से बहुत एक प्रेशर कुकर की तरह माहौल बहुत जबरदस्त सरकार के खिलाफ बन रहा है ना, उसके लिए जरूरी है कि अभी इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन सर यही है मुझे लगता खूबसूरती ना, कि सड़क पर जो आंदोलन होते हैं, उन सड़क के आंदोलन की तो एक लिमिट है। वो तो सड़क पे जाके जो संसद भवन का गेट है वहां खत्म होना ही है उनको। तो उस संसद भवन के गेट के भीतर ले जाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है, और उसके आगे विपक्ष उसको कितनी मजबूती से उठा सकता है, वही विपक्ष का काम है। तो राहुल गांधी ने उसके आगे लेके गए और इस मुद्दे को आज यहां तक उठाया सदन के भीतर, कि आज सरकार बिल्कुल बैकफुट पर खड़ी है। और हो सकता है होम मिनिस्टर चाहते होंगे संसद भवन में जाना, क्योंकि 2-2 बिल उनके आए, 2 बिल उनको उनके महकमे ने पेश किए, लोकसभा में राज्यसभा में। उसके बावजूद वो नहीं आ पाए। उनके नाम के सामने अंकित था कि वही आएंगे पेश करने के लिए, तो भी नहीं आए। तो मुझे लगता है ये ओपोजिशन का दबाव है जिसके कारण होम मिनिस्टर हाउस में नहीं आ पाए, और आंदोलनों को एक्सटेंड करने की, उनकी ताकत को और बढ़ाने की, मुझे लगता है सबसे बड़ा यही तरीका है कि सड़क पर उसको कोई लीड करे और सदन के भीतर उसको कोई लीड करे। और तभी मुझे लगता है सही सही मुकम्मल, जिसको हम लोग लोकशाही कहते हैं ना, वो लोकशाही ये होती है कि आप वहां से शुरू करें और अंत तक बिल्कुल प्रधानमंत्री की नाक के 10 मीटर सामने तक खड़ा होकर भी बंदा वही सवाल पूछे, वो असली लोकशाही है।